देव दीपावली धार्मिक आस्था, विश्वास, श्रद्धा, आराधना, साधना, ये सारी दुनिया में है। बस फ़र्क इतना है कि हर कोई अपने अपने तरीके से आस्था और विश्वास को व्यक्त करता है। हमारे देश में त्योहारों की बहुत बड़ी श्रृंखला है और इस श्रृंखला में देव दीपावली भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है देव दीपावली का उत्सव वाराणसी में। उत्सव कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, यह अपने आप में एक रोचक विषय है। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे जितने भी रास्ते बने हुए हैं, वहाँ पर करोड़ों दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। माँ गंगा की पूजा अर्चना होती है और माँ गंगा के प्रति सभी अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देव दीपावली की परंपरा पंचगंगा घाट पर सन 1915 ईस्वी में शुरू हुई। उस वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को हजारों दिए प्रज्वलित करके माँ गंगा के सम्मान में आस्था और विश्वास को व्यक्त किया गया। प्राचीन परंपरा थी या आधुनिक संस्कृति का एक नया अध्याय, यह अपने आप में एक गौरवशाली विषय है। देवताओं के इस उत्सव में काशी, काशी के घाट, काशी के लोग और श्रद्धालु पर्यटक जो भी वहाँ होते हैं वो इस उत्सव में शामिल होते हैं। कुछ लोग विशेष रूप से देव दीपावली का आनंद लेने के लिए वाराणसी पहुँचते हैं। इस दिन दीपावली मनाई जाती है देवताओं के लिए। आज वाराणसी के हर घाट पर यह पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न होता है। दीपावली का उत्सव क्यों मनाते हैं, इस विषय में एक प्रसंग मिलता है कि राजा दिवोदास ने अपने राज्य काशी में देवताओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रूप बदलकर भगवान शिव काशी में पंचगंगा घाट पर आए, स्नान किया, ध्यान किया। लेकिन ये बात जब राजा दिवोदास को पता चली तो उन्होंने देवताओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया और इसी दिन देवताओं ने काशी में प्रवेश करके दीप जलाकर दीपावली मनाई। विशेष रूप से ये बनारस का त्यौहार है, गंगा घाट का त्यौहार है और सभी इसको मनाते हैं। इस समारोह में लाखों मिट्टी के द्वीप घाटों की सीढ़ियों पर सूर्यास्त पर जलाए जाते हैं और एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत होता है। ऐसा भी माना जाता है कि त्रिपुरासुर दानव को इसी दिन देवताओं ने मारकर पृथ्वी को दानवों से मुक्त करवाया था और देवताओं ने बनारस में इस विजय पर हर्षोल्लास के साथ दीप प्रज्वलित किए थे। संतों की माने, देवों की माने तो देव प्राबोधिनी एकादशी के बाद दीप महोत्सव अहंकार, क्रोध, लोभ, वासना और अज्ञान को दूर करने के लिए देव दीपावली का आयोजन होता है। यानी हम अपने राक्षस मन को कहीं ख़त्म करते हैं और एक सत्संग वाले स्वभाव को अपने हृदय में प्रज्वलित करते हैं। तो ये था दीपावली और देव दीपावली का महत्व और ये बहुत ही लंबे समय से बनारस में चला आ रहा है। देव दीपावली का शुभारंभ 21 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण से शुरू होता है और
दीपदान एक महत्वपूर्ण प्रसंग बन जाता है। आरती होती है, दीप प्रज्वलित होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ एकत्र होते हैं। तो आप भी मनाइए, आप भी आनंद लीजिए देव दीपावली का। बनारस के गंगा घाट देव दीपावली के दिन हजारों लाखों करोड़ों दीपों से सुशोभित होंगे। यह अपने आप में एक अनुपम दृश्य होगा। दुनिया में कहीं भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता। लेकिन दुर्भाग्यवश हम और हमारे देश में जहाँ नदियों को हमने माँ का संबोधन दिया, वो आज प्रदूषित हैं, गंदी पड़ी हैं, उनका पानी खराब हो चुका है। जबकि विदेशों में हम देखते हैं तो उनकी नदियाँ हमसे ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं। तो धर्मांधता को समाप्त कीजिए। सबसे पहले सभी नदियों को स्वच्छ बनाइए। सबसे ज़्यादा लाभ मनुष्यों को होगा, कृषि को होगा, जानवरों को होगा। और यही देव दीपावली का सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक बनेगा। केवल दीप प्रज्वलित कर देने से गंगा या और नदियाँ स्वच्छ नहीं होंगी, उसके लिए प्रयास करने होंगे। इच्छा शक्ति मनुष्यों में होनी चाहिए। हर चीज़ का राजनीतिकरण हो चुका है, लेकिन नदियों की सफाई, स्वच्छता, उनकी देख रेख का दायित्व हम सभी नागरिकों का है। अगर हम पहल करेंगे तो निश्चित रूप से कोई रोक नहीं पाएगा और हमारी नदियाँ पुनः साफ सुथरी हो जाएंगी। ये समय संकट का है, सावधान रहिए, घर से कम निकलिए और जब भी निकलिए मास्क लगा कर निकलिए। तो आप रहिए स्वस्थ मस्त व्यस्त, घर में रहिए, आनंद से रहिए। जब भी निकलिए मास्क लगा कर निकलिए, क्योंकि सामाजिक दूरी है बहुत बड़ी मजबूरी और मास्क लगाना है ज़रूरी। ज़रूरी हो, ज़रूरी काम हो तो घर से निकलिए। अब शादियों का मौसम शुरू हो चुका है, हजारों सैकड़ों शादियां होंगी। अगर आप आमंत्रित हैं तो ध्यान रखिए, जो भी संख्या निर्धारित है 50 या 100, उसके अनुसार ही सम्मिलित होने का प्रयास करें। यदि बेहद ज़रूरी है तभी निकलें। और ख़ास तौर पे हमारे समाज में फूफाओं का एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा गाल फुलाता है शादियों में, वो ज़्यादा सतर्क रहें। कहीं उनका गाल फुलाना सभी के लिए संकट का विषय न बन जाए। घर से आशीर्वाद दीजिए, वो ज़्यादा फलित होगा। जब सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तभी हम आने वाले जीवन में अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे।